बग्गा साहब, गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स 9:45 आपसे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इस पूरे मुद्दे पर सर, बट पिछली पॉलिसी जो थी 6 हफ्ते पहले तक कमेंट्री जो फेड की तरफ से, पावेल साहब की तरफ से आ रही थी, डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, अगर आगे जरूरत पड़ी तो रेट हाइक फिर से हम कर सकते हैं, ऐसी भी उन्होंने बात करी थी। और अब 6 हफ्ते बाद अगले साल 3 रेट कट्स की बात कर रही है। सडनली ये ट्विस्ट एंड टर्न कहां से आ गया? एंड ऑफ कोर्स अब आगे बाजार इसको कैसे लेंगे? 6 हफ्ते से तो ऑलरेडी रैली कर रहे हैं बाजार। जी दीप, देखें तो बाजार ने जब सितंबर में भी इनका डॉट प्लॉट आया था, इन्होंने बोला था कि 1 क्वार्टर पॉइंट शायद हमें रेट हाइक और करना पड़ेगा इस साल के अंत तक। बाजार ने कहा था कोई रेट हाइक नहीं है, और अब देखें तो 3 बारी जब पॉज में आ गए, 3 बारी रेट नहीं बढ़ाए, 3 पॉलिसी मीट्स में रेट नहीं बढ़ाए, ये ट्रेंड बन गया। तो ये रेट हाइक साइकिल खत्म हो गई, जो हम पहले ही कॉल कर चुके हैं। काफी टाइम से मैं कह रहा हूँ कि इस साइकिल में रेट हाइक अब नहीं होते, तो वो एक चीज हो गया कि वो खत्म हो गया। दूसरा, जब उन्होंने कहा कि आज हमने बातचीत करी कि रेट कट कब से होंगे, तो इस मीटिंग में हमने डिस्कस किया, चाहे हमारा निर्णय कोई नहीं आया। इससे बाजार ने बहुत प्रोत्साहन लिया। तीसरा जो अहम बात था कि जो 5.1 रेट दिखा रहे थे अगले साल का, सितंबर क्या इनका जो निष्कर्ष निकला था, डॉट प्लॉट जिसको कहते हैं, वो 5.1 4.6 पे आ गया अगले दिसंबर के लिए, मतलब के 3 रेट कट। और मार्केट क्या बता रहा है कि 5 से 5.5 रेट कट हमें आते दिखते हैं। 1.4% यहाँ से रेट कट होते दिखता है। तो मैं मार्केट के साथ ज्यादा चाहूंगा। जो फेड फ्यूचर्स आपको दर्शा रहे हैं कि 5 से 6 रेट कट हो जाएंगे, मार्च में ही रेट कट आने की उम्मीद लगभग 60% है, और मार्केट इससे बहुत तेजी से भागा। और दूसरी बात जो है दीप, तो एक फेड डविश था और ये सब कमेंट्री आई। दूसरा है $6 ट्रिलियन आपके मनी मार्केट फंड्स में बैठे हुए हैं। अब वो पैसा आपको हर हफ्ते जब लगाने आप जाएंगे तो कम रेट मिलेंगे। तेजी से वो पैसा या बॉन्ड्स में आएगा या स्टॉक मार्केट में आना शुरू करेगा वापस। इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज आएंगे, डॉलर से फ्लो निकलेंगे, इमर्जिंग मार्केट करेंसी में निकलेंगे। तो एक क्लासिकल एक सेटअप हो रहा है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए।